नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। मेरे एक मेंटर रहे हैं जिनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेती हूँ। उनकी एक सलाह मेरे मन में तब से गूंज रही है जब से हमारी बात उनसे हुई थी कुछ दिन पहले। हाल ही में मेरे एक क्लाइंट, एक महिला जिसने अपने बचपन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, वो एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, सशक्त, स्वतंत्र सिंगल माँ बनी और बाद में उन्होंने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से शादी भी की। अब वो एक बहुत ही अच्छी लेकिन तनावपूर्ण नौकरी छोड़ने आई थी, जो उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा थी। वो अपनी इस नई ज़िंदगी में अब बहुत असंतुलित एंड इनसिक्योर फ़ील कर रही थी और जानना चाहती थी कि वे अपने रिश्ते में सशक्त कैसे महसूस कर सकती हैं, जबकि अंदर से वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। उनका सवाल जो था, वो बहुत गहरा था, क्योंकि वे अपनी पुरानी पहचान खो चुकी थी और अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वे अपने हस्बैंड के सामने कैसे सिक्योर दिखें। वो अपनी मजबूती, अपनी आज़ादी को वापस पाना चाहती थी, लेकिन उनको बहुत घबराहट थी। तो इसके बारे में मैं सोच रही थी। मेरे एक ग्रैंड ओल्ड अंकल, मेरे मेंटर भी हैं, उनसे भी बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव अपने आप में ही अस्थिरता लाता है। हम जितने भी लोग हैं ना, हम डरते हैं चेंज से, और इस चेंज जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग लाता है, उसे हमें उसके आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उस इनसिक्योरिटी से ऊपर उठने की ज़रूरत है। बदलाव उनके लिए या हमारे लिए या हम में से किसी के लिए भी एक नेचुरल फिनोमेना है। ये बदलाव जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें एक ऐसा मौका देता है, हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे हम अपने अनुभव को इंक्रीज कर सकते हैं और खुद को ये अनुमति दे सकते हैं कि जो भी होगा हम देख लेंगे। अधिकतर हम अपनी ज़िंदगी में डर इसलिए पैदा करते हैं बिकॉज़ वी आर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ चेंज। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि चेंज इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमें लगता है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हम इसको कंट्रोल करते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्पैन को कंट्रोल कर सकते हैं। असलियत बात ये है, शायद हमारा ये जो कंट्रोल है ना, ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है हमारी ज़िंदगी में। हम में से बहुत सी महिलाएं, खासकर जो अपने आप को बहुत मजबूत और स्वतंत्र मानती हैं, उनको ये भ्रम रहता है कि चीजें उनके कंट्रोल में हैं। हमें लगता है हम मेहनत करेंगे, हम बहुत दृढ़ सर खड़े रहेंगे और हमारी जिंदगी बिल्कुल सही रहेगी, कोई समस्या नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होता। हमारी जिंदगी में हम जैसे भी, हम जितने भी स्ट्रांग रहें, और मैं अपनी काउंसलिंग सेशन में ये बात जरूर कहती हूँ कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी जिंदगी में ही प्रॉब्लम है। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर हम एक इंसान की तरह पैदा हुए हैं तो हमारी जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे। हमको ये लगता है जो हमारी जो नौकरी है ना, वो हमें नियंत्रण देती है, या मेरी जो मैरिज है ना, वो मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। लेकिन असल में जो असली शक्ति और असली सिक्योरिटी और असली सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है। जीवन में कोई भी बदलाव हो, चाहे एक शहर छोड़ना हो, चाहे एक नई नौकरी हो, बीमारी हो या ब्रेकअप हो, अपने आप में उसके डीएनए में अस्थिरता हाथ आती है। आप उसे नियंत्रण नहीं कर सकते, और जितना ज्यादा आप इन बदलावों का विरोध करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें दुख होता है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जब हम विमेन की स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो एक चीज हमें अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत है, वो है लीनिंग इनटू इंस्टेबिलिटी। अस्थिरता जो है, इंस्टेबिलिटी जो है, एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और अपने से बड़ा उसको एक मॉन्स्टर नहीं क्रिएट करेंगे, तो आप उस अस्थिरता को अपने लिए एक वेपन बना सकते हैं। सोचिए, आपने अगर साइकिल चलाना सीखा है तो जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, है ना, तो हमें, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो एक टाइम ऐसे आता है कि हमें अपना संतुलन बनाना पड़ता है और पैर को पेडल पे रखना पड़ता है, और उससे अस्थिरता होती है। बट अगर हम उस अस्थिरता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लड़खड़ाते ही रहेंगे और साइकिल चलाना सीख ही नहीं सकते। इसी तरह से हर महिला के लिए
जो अस्थिरता उसकी जिंदगी में आती है वो एक अवसर देती है। उसके बचपन के दर्द ने उन्हें शायद ये सिखाया होता है कि केवल खुद पर भरोसा करना नहीं चाहिए, दूसरों का भरोसा करना चाहिए। इंडियन वुमेन तो जिंदगी भर ये सुनती आती हैं बचपन से ही, अरे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ध्यान रखेगा, अभी पापा तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तो एक तरह से हमें ये कहा जाता है, हमें ये अनकॉन्शियस वे में समझाया जाता है कि तुम अकेले नहीं खड़ी हो सकती, तुम में वो ताकत नहीं है कि तुम अकेली खड़ी हो सको, तुम्हें किसी ना किसी सहारे की जरूरत है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। सवाल इस बात का है कि हम सब अकेले खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि द वुमेन इज मोर वनरेबल। मेरे को लगता है कि वनरेबिलिटी एक तरह से गिफ्ट है। ये तो एक ऐसी चीज है जिससे हमारी स्ट्रेंथ हमें अपने आप पता चलती है। जब हम अपनी वनरेबल सिचुएशंस में होते हैं तो हम कहीं जान पहचान पाते हैं कि हमारे में असली ताकत क्या है। हम अपने आप को अनुमति ही नहीं देते कि हम खुश रह सकें, हम अपने आप को अनुमति नहीं देते कि हम अपने चेंज को एम्ब्रेस कर सकें। तो हमें ये लगता है एक पति का सहारा, एक नौकरी का सहारा, ये काम का सहारा, एक रिलेशनशिप का सहारा, यही हमके हमें मजबूत करेगा। ये मानसिकता जो है, आपको अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है सॉरी, तो आपको ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। जिन लोगों को हम सो कॉल्ड मजबूत मानते हैं ना अपनी जिंदगी में कि भैया ये तो बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने भी इन चैलेंजेस को फेस किया है। जब भी आपके सामने कोई चेंज आए, जब भी आपको लगे मैं इस इंसान पे बहुत डिपेंडेंट हो रही हूं और वो झुंझला के मेरी तरफ पड़ रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन जो है ये मुझे क्या सिखा रही है। वॉट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी। हम अगर अपनी जिंदगी में उन क्षणों को देखें जहां हमने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की, तो वो क्षण जो हमारी जिंदगी के थे ना, वो आसान क्षण नहीं थे। प्रॉब्लम तो ये है कि हम भूल ही जाते हैं जो पहले बीत चुका है। हमारी जो मेमोरी है वो इतनी सिलेक्टिव होती है कि हम सब गलत चीजें याद रखते हैं, लेकिन हम वो याद नहीं करते हम इस चीज से उभरे थे। लेकिन जब वो उभरने का फेज चल रहा था ना, तो बहुत चैलेंजिंग था। हमारी जिंदगी में कई कई ऐसे मौके आते हैं। मैं आपको, और जैसे मैं अपनी उस क्लाइंट से भी बात कर रही थी, ये समझने की आपको बहुत जरूरत है, ये याद रखने की बहुत जरूरत है कि जिंदगी में जब ऐसे ऐसे चैलेंजेस आए, जब आप हार रही थी, जब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करेंगी, तब भी आप खड़ी हुई। अगर आप तब खड़े हो सकते थे, तो आज आपकी क्षमता उस चीज को डील करने में, अपनी लाइफ की समस्या को डील करने में ज्यादा बड़ी है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये जो चीज बार बार मेरी जिंदगी में आ रही है, मैं किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती हूँ, कोई मेरी सफरिंग नहीं देखता, मैं अपने आप को बिछा देती हूँ लोगों के आगे, ये बार बार आ रही है, मुझे दुख दे रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है। तो उसके लिए अपना बॉस बनना, जो कि बहुत मुश्किल होता है, वो बनने की जरूरत है। अपनी जिंदगी का दारोमदार किसी और में के हाथ में देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, इमोशनल इंडिपेंडेंस हो, स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस हो। अपने ऊपर गर्व करना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना और अपने आप से ये कहना कि मैं परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय जीवन का विद्यार्थी बनना चाहती हूँ। आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस वैसे लें जिससे आप आगे बढ़ सकें, लेकिन कमजोर माइंडसेट से, चेंज से डरने से, सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवाने से, हर चीज से इनसिक्योर फील करने से आप आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जीवन आपको अक्सर आगे बढ़ने का अवसर देगा। हम अपनी स्थिरता से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम अस्थिरता को अपना दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन असली विकास हमेशा हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। तो अपने जीवन में जो भी अस्थिरता है उसे एक तरह का शत्रु नहीं माने, वो शत्रु है भी नहीं, बल्कि आपको एक अवसर प्रदान करता है। उन कमजोरियों में झुके जो आपको महसूस हो रही हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो डील विद दैट फियर, उससे भागने की कोशिश मत करें। है डर लग रहा तो लग रहा है, आप अपने उन लोगों पर भरोसा करें जो आपसे प्यार करते हैं, प्यार का दिखावा नहीं करते। और हमेशा हमेशा जब भी जिंदगी में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, तो अपने आप से ये सवाल करना मत पूछे, ये मुझे सिखाने के लिए यहाँ क्या
आया है, क्या सिखाना चाहता है, ये सिचुएशन मेरे सामने क्यों बार बार आ रही है। याद रखें, जीवन की परिस्थितियां सजा नहीं है, बल्कि विकास का एक अवसर है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से, काउंसलिंग क्लाइंट्स पे, और इससे मुझे याद आता है, अगर आप काउंसलिंग कॉल मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें 8106064015 पर। मेरे से कॉल बुक करने के लिए बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं। आप जब मैसेज करेंगे, मेरी टीम का कोई इंसान आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमें यह समझने की जरूरत है, हम ताकतवर हैं, हम में वो शक्ति है कि जिंदगी जो भी हमें कर्व बॉल थ्रो करेगी, हम उससे उभर सकते हैं। ये कहना कि मैं कमजोर हूं, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, ये दकियानूसी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अ वुमन इज एज स्ट्रॉन्ग एज शी मेक्स हरसेल्फ टू बी। तो अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, चेंज को वेलकम करें, और अपने आप से सवाल हमेशा पूछें, व्हाट इज दिस थिंग ट्राइंग टू टीच मी, ये चीज मुझे क्या सिखाने आई है। और हमेशा याद रखें कि जब आप बुलंद होंगे, आप खड़े होंगे अपने पैरों पे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नीचा कर सकती है या आपको गिरा सकती है। मैं उम्मीद रखती हूं आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन दबा दें, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपने अपनी जिंदगी के कौन कौन से चैलेंजेस से उभर के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।